हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूं आयुषी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 कॉमन मिस्टेक्स की जो सभी बच्चे बोलते टाइम या लिखते टाइम कभी ना कभी कर देते हैं, और इंग्लिश में इन 10 मिस्टेक्स का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। हमें ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स, ये सिली मिस्टेक्स ही हमें दूसरे के आगे एम्बैरस कर सकती हैं, जो कि हमें इंग्लिश के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आज हम उन 10 मिस्टेक का खात्मा करेंगे, जिसमें लास्ट वाली मिस्टेक्स, तो आप जो लास्ट वाली मिस्टेक है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से ही आप गलती की स्टार्टिंग करते हैं। वो इतनी इम्पॉर्टेंट है, वहीं से ही आप गलती की स्टार्टिंग करते हैं और इतने ज़्यादा एम्बैरस हो जाते हैं। अगर आपको वो गलती तुरंत पता चल जाए मैंने गलती कर दी, तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे इस गलती को। तो आज से आप ये सिली मिस्टेक्स करना बंद कर देंगे, और ये 10 मिस्टेक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि आप इनसे अपनी तो इंग्लिश, देखिए, जो राइटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो राइटिंग में थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, जो स्पीकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा स्पीकिंग में इम्प्रूव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि जो लास्ट वाली मिस्टेक है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप उसे तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। कह सकते हैं ना, फादर ऑफ द मिस्टेक्स, मिस्टेक्स का फादर है वो लास्ट वाला जो पॉइंट है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मैंने यहाँ पर सेंटेंस के साथ उसके दोनों मतलब लिखे हैं, मतलब जो सही है वो और जो गलत है, और हम एक सेंटेंस को इम्प्रूव कितनी तरह से कर सकते हैं मैं वो भी बताया है अपनी वीडियो में। तो प्लीज़ चलिए देखते हैं आगे। फर्स्ट क्या है, आई गो टू ऑफिस ऑन फुट या बाय फुट। मतलब कि मैं ऑफिस कैसे जाता हूँ। ऑन फुट का मतलब हो जाता है पैदल, और बाय फुट का मतलब भी हो जाता है पैदल। तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ऑन फुट या बाय फुट। तो देखिए, हमें यूज़ करना चाहिए ऑन फुट, क्योंकि बाय किसके साथ लगाते हैं हम, व्हीकल्स के साथ, यानी कि बाय कार, बाय बस, बाय स्कूटर, बाय बाइक। तो ये याद रखिए, फुट के साथ हमेशा क्या आएगा, ऑन। क्या आएगा, फुट के साथ ऑन। कभी भी फुट के साथ बाय बिल्कुल भी मत लगाइएगा। क्या लगाते हैं हम, फुट के साथ ऑन लगाते हैं। और कोई भी व्हीकल हो, जैसे आई गो टू ऑफिस बाय माई कार, तो आप बाय के साथ क्या लगा सकते हैं, कोई भी व्हीकल लगा सकते हैं। तो आपको फर्स्ट मिस्टेक क्लियर हुई। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी इन और ऑन के डिफरेंस की। जैसे एग्जांपल देखिए, माय बर्थडे इज इन में या ऑन में। तो इन में यानी कि मंथ है दोनों तरफ, तो उसके साथ हमें इन लगाना चाहिए या ऑन लगाना चाहिए। तो देखिए, इन मंथ, मंथ कोई भी मंथ हो आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, इन। और ऑन किसके साथ लगाते हैं मैंने यहाँ पर वो भी बताया हुआ है, दूसरी भी मैंने यहाँ पर अच्छे से क्लियर की हुई है। देखिए, ऑन किसके साथ लगाते हैं, अगर उसमें कोई डेट इंक्लूड हो जाती है आपकी, जैसे ऑन 16 मार्च, ऑन 12 मई, ऑन 21 सितंबर, ऑन 31 सितंबर, तो हम ऐसे लगाते हैं। समझ में आई आपको। तो मंथ के साथ हम क्या लगाते हैं, इन, जब प्रॉपर मंथ हो और डेट जहाँ पर भी ऐड हो जाए वहाँ क्या लगा देंगे, हम ऑन लगा देंगे। तो आई होप आपको सेकंड मिस्टेक भी बिल्कुल क्लियर हुई होगी। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में हम क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं अपनी मिस्टेक की। जब हम कोई मिस्टेक कर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो आप इस वर्ब को भी याद रखिए। गलती करने के लिए हम डिड का यूज़ नहीं करते। मैंने बहुत बच्चों को ये भी सुना है कि वो बोल देते हैं आई डिड अ मिस्टेक, आई डिड अ मिस्टेक। नो, दैट इज़ इनकरेक्ट। तो क्या बोलते हैं हम उसके लिए, मेक का यूज़ करते हैं, और मेक की सेकेंड फॉर्म मेड। तो यू मेड अ ब्लंडर मिस्टेक। अच्छा, ये क्यों गलत है, ये मेड की वजह से गलत है, मेड तो यहाँ सही लगा हुआ है। देखिए, ब्लंडर और मिस्टेक हम साथ में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लंडर का मतलब भी होता है गलती, और मिस्टेक का मतलब भी होता है गलती। तो ये तो सुपरफ्लुअस वाली बात हो गई ना, आपने आपने तो ये ऐसे लिख दिया, मैंने गलती गलती कर दी। नो, हम इसे देखिए दो तरह से इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप ये भी समझिए साथ साथ, बट हम एक साथ तो कभी भी लिखेंगे नहीं, यू मेड अ ब्लंडर मिस्टेक। ठीक है, तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या तो आप इसे लिख दीजिए यू मेड अ ब्लंडर, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती कर देना। या फिर आप लिख सकते हैं यू मेड अ बिग मिस्टेक। आप यहाँ पर बिग का यूज़ कर सकते हैं, बट याद रखिए आप ब्लंडर मिस्टेक एक साथ नहीं लिखेंगे, वो प्रॉपर एकदम इनकरेक्ट है। तो या तो आप लिखिए यू मेड अ ब्लंडर, या फिर लिखिए यू मेड अ बिग मिस्टेक। ठीक है, ये था आपका थर्ड पॉइंट, थर्ड कॉमन मिस्टेक। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ की। देखिए, जब हमें किसी को बोलना होता है कि वह स्पोर्ट्स में अच्छा है, वह पढ़ाई में अच्छा है,
इंग्लिश में अच्छा है, वह मैथ्स में अच्छा है, तो हम क्या लगाते हैं? ही इज़ गुड एट इंग्लिश और इन इंग्लिश। हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक बता रहे हैं उसकी स्ट्रीम की वो किस में अच्छा है। तो इंग्लिश के लिए मतलब कि इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, क्या लगाते हैं? हमेशा गुड के साथ लगाते हैं एट। क्या लगाते हैं? गुड के साथ एट। और बैड के साथ लगाते हैं हम हमेशा इन। ये बिल्कुल याद रखिए। गुड के साथ क्या लगाएंगे हम? एट। ही इज़ गुड एट इंग्लिश। और बैड के साथ क्या लगाएंगे? इन। ही इज़ बैड इन इंग्लिश। आई होप आपको फोर्थ पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, इन मिस्टेक्स को आप पढ़ने के बाद एक बार इन्हें ट्राई ज़रूर करिएगा कि आपने कितना इम्प्रूव किया, कितना नहीं, और हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ, जो बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, आई प्रेफर कॉफ़ी दैन टी और टू टी। देखिए, इसमें हम कंपैरिजन की बात करते हैं, तो बच्चों को लगता है कि कंपैरिजन में तो हम दैन का यूज़ करते हैं, हमें दैन का यूज़ करना चाहिए। नो, बट ये गलत हो जाता है। वो क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि प्रेफर ये फिक्स प्रपोजिशन का पार्ट बन जाता है कि जो प्रेफर है वो अपने साथ क्या लेगा? वो हमेशा अपने साथ टू लेगा। तो हम क्या किसके साथ बनाएंगे? टू के साथ बनाएंगे। हम दैन को बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। सो आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। नेक्स्ट देखिए, ये भी बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, रिटर्न माई मनी बैक। मुझे मेरी मनी वापस कर दो। तो देखिए, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस देना, और आपने उसमें बैक भी लगा दिया। तो रिटर्न का मतलब ही जब बैक वापस देना होता है तो उसमें बैक तो हम लगा ही नहीं सकते, तो इसलिए हमारा गलत हो जाता है यहाँ पर। अब इसे आप दो तरह से सुधार सकते हैं, वही जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने साथ में बता भी रखा है। तो गिव बैक माई मनी, मेरे पैसे वापस दो, या फिर रिटर्न माई मनी, क्योंकि यहाँ पर गिव मतलब देना और बैक मतलब वापस। तो गिव बैक या फिर रिटर्न माई मनी। डायरेक्ट आप रिटर्न भी लगा सकते हैं, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस देना। ठीक है, ये थी आपकी 6 मिस्टेक। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम 7th मिस्टेक की। आई एम अग्री विथ यू और आई अग्री विद यू। देखिए, इसे हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए, आई एम अग्री विद यू क्यों गलत है? क्योंकि इस सेंटेंस का क्या मतलब है? मैं आपसे सहमत हूँ या मैं आपसे सहमति रखती हूँ। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, और ये हमने स्ट्रक्चर कौन सा डाल दिया है यहाँ पर? कॉन्टिन्यूअस टेंस का। हमने आईएनजी भी यूज़ नहीं की, हमने कंटिन्यूअस का भी डाल दिया, तो ये तो बिल्कुल कंप्लीटली रॉन्ग हो ही गया ना, आप ये समझिए। तो हमने इसे सिंपल प्रेजेंट में बनाना है, तो अब कैसे बनेगा? आई अग्री विथ यू। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और उसमें मैंने एक एक सेंटेंस, एक एक टेंस को बहुत अच्छे से अलग अलग वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्या बनेगा? आई अग्री विथ यू, और यही हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट लास्ट जो हमारी 3 एरर्स बच रही हैं उनकी बात करते हैं, जिसमें लास्ट वाली मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लास्ट वाली मैं आपको लास्ट में ही दिखाऊंगी। देखिए, नेक्स्ट देखिए, आई लॉस्ट माई बस और आई मिस्ड माई बस। जब आप जाते हैं और आपकी बस निकल जाती है तो आप मोस्टली बोलते हैं ना, ओ शिट आई लॉस्ट माई बस, मैंने अपनी बस खो दी या निकल गई। तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है, लॉस्ट का यूज़ कर ही नहीं सकते। लॉस्ट मतलब होता है सच में कोई चीज़ खो जाना, बट वहाँ आपने मिस कर दी है बस। तो क्या करते हैं हम यूज़? आई मिस्ड माई बस। क्या यूज़ करेंगे? आई मिस्ड माई बस। नेक्स्ट देखिए, शी इज़ जेलस फ्रॉम यू और शी इज़ जेलस ऑफ यू। जेलस का मतलब घृणा करना, मतलब कि थोड़ा जेलसी फील करना। तो क्या करना? जेलस फ्रॉम नहीं होता है, जेलस ऑफ होता है। ये भी एक फिक्स प्रपोजिशन ही बन जाती है जो हमें बहुत अच्छे से याद करनी होती है। तो जेलस के साथ हम फ्रॉम का यूज़ नहीं करते, और जेलस के साथ क्या यूज़ करते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हमारी लास्ट एरर को, जिसके लिए मैं आपको बोल रही थी लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यहीं से आप गलती की स्टार्टिंग करते हैं। तो वो है हमारी दिस। आप इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन में अगर आपने बोल दिया माई सेल्फ आयुषी, या माई सेल्फ आपने अपना नाम बोल दिया, तो क्या होगा? वहीं बोलते हैं ना, पोपट हो जाएगा आपका, क्योंकि माई सेल्फ से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। माई सेल्फ से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। उसके लिए आपके पास 2-3 वेज होते हैं बोलने के लिए, आप उससे बोलिए। या तो आप बोलिए आई एम, अपना नाम बोलिए,
या फिर बोलिए माय नेम इज़, अपना नाम बोलिए, या फिर दिस इज़ का यूज़ भी आप कर सकते हैं। दिस इज़ प्लस अपना नाम बोलिए, बट माई सेल्फ से तो आज से भूल के भी ना बोलें, क्योंकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। और इसे करते ही समझिए इंग्लिश आपकी गोल हो गई कि इंग्लिश का कोई रोल ही नहीं रहा फिर। तो आई होप कि आपको ये 10 की 10 मिस्टेक्स याद रहेंगी और आप इन्हें आज से नहीं करेंगे। आप चाहे तो इनका वीडियो वापस से देख सकते हैं एक बार, उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये थी आज का हमारी पूरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको 10 मिस्टेक्स, ये मैं इसलिए ही लेकर आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैंने कॉमन मिस्टेक्स उठा ली कि जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और तो बाकी की बात बाद में होंगी। बाकी हमें ये तो करनी ही नहीं चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और नहीं किया हो तो प्लीज़ फटाफट से कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू।